स्वागत है आपका यूपी लाइव में। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। आज राजधानी लखनऊ में ही रहेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रशासनिक कार्यक्रमों की जानकारी बोलेंगे। सीएम आवास पर ही ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर आज मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों की जानकारी लेंगे बैठक में, और अपने आवास पर ही रहकर मुख्यमंत्री जो है ये बैठक करने वाले हैं। तो सीएम योगी आज अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, प्रशासनिक कार्यक्रमों की जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे और ये जो बैठक है वो सीएम आवास पर ही होगी। तो आज रविवार का दिन और रविवार को भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। तो आज लखनऊ में ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने आवास पर रहकर वो अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। तो ये एक तरीके से बैठक ही है जिसका हिस्सा सीएम योगी होंगे और प्रशासनिक कार्यक्रमों की पूरी जानकारी उनकी ओर से अधिकारियों से ली जाएगी। विवेक कश्यप हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, रविवार का दिन लेकिन संडे को भी मुख्यमंत्री लगातार देखिए तमाम कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं और आज भी अपने आवास पर रहकर वो अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते रहते हैं। उसी तर्ज पर आज भी मुख्यमंत्री आवास पर ही मुख्यमंत्री रहेंगे और साथ ही जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उत्तर प्रदेश में तमाम जो योजनाएं चल रही है उनका जो है जायजा लेते हैं, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, चाहे वो फिर कानून व्यवस्था पर हो या फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की तमाम जो योजनाएं चल रही हो उनका भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से मिलते हैं और उनसे सूचना लेते हैं किस तरह का काम चल रहा है, कहाँ तक जो मुख्यमंत्री योजनाएं चल रही हैं वो कहाँ तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और उत्तर प्रदेश में तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनका जायजा लेने के लिए अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं वो अधिकारियों से पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था इस समय कानून व्यवस्था की है। तो कहीं ना कहीं एक औपचारिक तौर पर रूटीन मुलाकात होती है अधिकारियों से और उत्तर प्रदेश को सही दिशा देने के लिए लगातार वो अधिकारियों के बीच में भी आते हैं और अधिकारी खुद मुख्यमंत्री आवास पर भी आते हैं और तमाम चीजों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताते हैं और साथ ही जो अधिकारियों को दिशा निर्देश देने होते हैं वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर विवेक, बताया आपने कि एक रूटीन बैठक है और ये रूटीन बैठक लगातार सीएम लेते भी हैं हर रविवार को। आपने बताया कि प्रशासनिक कार्यक्रमों की जानकारी सीएम को आज दी जाएगी। इसके अलावा भी क्या कोई बैठक, ये बैठक जिसमें कई और भी मुद्दे हो सकते हैं शामिल क्या? जी बिल्कुल, अगर जब अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम जो नई तरह की योजनाएं होती हैं या फिर नई जो व्यवस्थाएं होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारी जरूर बताते हैं। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन चीजों पर कार्य करते हैं और साथ ही उसी चीजों पर कार्य करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करने के बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों को वही दिशा निर्देश देते हैं जिससे कि प्रदेश की प्रगति हो सके। जो आम जनमानस है उनकी भलाई के लिए जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो जल्द से जल्द अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर जमीनी स्तर पर काम करते हैं और साथ ही आम जनता को जो मदद देनी चाहिए चाहे वो मुख्यमंत्री की तमाम जो योजनाएं हैं उनके बारे में पूछते हैं कि किस तरह से आम जनता से लोग जुड़ रहे हैं या फिर उनके कार्यकर्ता किस तरह से कार्य कर रहे हैं या फिर अधिकारी किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो तमाम चीजों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जायजा लेते हैं और साथ ही दिशा निर्देश देते हैं। जी ठीक, विवेक, शुक्रिया आपका इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए हमको। और वहीं लखनऊ में ही मुख्यमंत्री योगी ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग की योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की थी। देखिए इस रिपोर्ट में।
चर्चा हुई। सीएम योगी की इस बैठक ने आयुष विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। आयुष बोर्ड और योजनाओं के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने का ये प्रयास यूपी को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ सपा के मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अभद्र और अश्लील टिप्पणी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस शर्मनाक घटना के बाद इंदिरानगर निवासी अच्युत पांडे ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उप मुख्यमंत्री और उनके माता पिता पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। देखिए। लखनऊ में उस समय सियासी हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उनके माता पिता के खिलाफ अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गई। इंदिरानगर निवासी अच्युत पांडे ने इस अमर्यादित टिप्पणी को लोकतंत्र की मर्यादा पर हमला बताते हुए हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा मीडिया सेल और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर सौंपी है। शिकायत में कहा गया है कि सपा के आधिकारिक हैंडल से की गई टिप्पणी न केवल ब्रजेश पाठक की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि उनके माता पिता के प्रति भी अपमानजनक है। इस टिप्पणी ने न सिर्फ पाठक के समर्थकों बल्कि आम जनता में भी गुस्सा पैदा कर दिया है। हजरतगंज पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये मामला तब और गहरा गया जब बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने भी सपा मीडिया सेल के खिलाफ हजरतगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई। ब्रजेश पाठक ने इस घटना पर दुख जताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया, क्या ये उनकी पार्टी की भाषा है? क्या यह आपका आधिकारिक हैंडल है? किसी के माता पिता के लिए ऐसी शब्दावली लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। सपा ने इस टिप्पणी को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये मामला सियासी जंग का रूप ले चुका था। ब्रजेश पाठक के खिलाफ की गई यह अभद्र टिप्पणी न केवल एक व्यक्ति का अपमान है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मर्यादाओं के पतन का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं मैनपुरी में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए एक भव्य यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने हिस्सा लिया और सेना के प्रति एकजुटता का संदेश दिया। पहलगांव में आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके चुन चुनकर निरीह लोगों की हत्या करने का काम किया। ऐसे आतंकवादी और आतंकवादियों को पनाह देने वाले आकाओं के खिलाफ हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया था। उसी की परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर को धरातल पर उतारने का काम किया गया और जिस ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान की सरजमीन पर ध्वस्त करने का काम किया गया, बल्कि उनके आकाओं को भी पूरी तरह सबक सिखाने
भारत की सेना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली अत्याधुनिक सेना होने का अपने को प्रमाण देने का काम किया है। बल्कि जब जब देश पर आपत्ति आई है, सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है, तब तब भारतीय सेना ने हमेशा अपने को सर्वश्रेष्ठ सेना होने का, सबसे साहसी सेना होने का प्रमाणित करने का काम किया है। आज सेना पर हमारा पूरा देश फक्र है, गौरवान्वित है और आज सेना को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए पूरे देश में जगह जगह तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। हम सेना के शौर्य को, साहस को, धैर्य को, पराक्रम को और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आक्रामक, सर्वसे पेशेवर सेना होने के लिए हमको फक्र और गौरवान्वित महसूस करने का मौका मिल रहा है और उसी के उपक्रम में आज मैनपुरी की धरती पर तिरंगा और वहीं अमरोहा लोकसभा के सांसद कंवर सिंह तंवर का लखनऊ का दौरा है। सांसद कंवर सिंह तंवर ने सीएम योगी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से शिष्टाचार भेंट की है। तो सांसद कंवर सिंह तंवर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। बता दें आपको कि अमरोहा लोकसभा से सांसद हैं कंवर सिंह तंवर और वो लखनऊ पहुंचते हैं, सीएम योगी से एक शिष्टाचार मुलाकात करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता की तारीफ करते हुए नकवी ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर पाकिस्तान को जवाब दिया है। देखिए। और उनके ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। सेना ने पाकिस्तान की जमकर धुलाई की है। देखिए, सेना के धुरंधरों ने आतंकवाद की टेरिटरी और टकसाल की जो धुआंधार धुलाई की है, उससे आतंकवाद और आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को जो जख्म मिला है वो जन्म जन्मांतर उनको याद रहेगा। और आज जो आतंकवाद का कबीला था वो आतंकवादियों का कब्रिस्तान बन गया है। और आज हमारी देश की सेना, हमारे देश के सेना के शौर्य पराक्रम को पूरा देश जो है वो नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। और हमारी सेना और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति पूरे देश का मजबूत भरोसा है और वहीं जो है वो दुश्मनों में भय है। और उसी का नतीजा है कि जहां भारत में एक तरफ तिरंगे की शौर्य यात्रा निकल रही है, वहीं जो है वो पाकिस्तान में आतंकवादियों की शौर्य यात्रा निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जो आतंक के अखाड़े में आतंकवादियों को घुस करके हमारे सुरक्षा बलों ने नेस्त नाबूद किया है, वो निश्चित तौर से हर देशवासी के लिए और वो दुनिया के जो लोग आतंक के प्रति पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और जो आतंक को इंसानियत का दुश्मन मानते हैं, वो सबके लिए गर्व का विषय है। पाकिस्तान की स्थिति आज ये है, पाकिस्तान जो है उसने आतंकवादियों को अपना राष्ट्रीय उद्योग बना लिया है और आतंकवाद को राष्ट्रीय उद्योग और आतंकवादियों को अपनी राष्ट्रीय संपदा बना ली है। और उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन उन्होंने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य बना लिया। और इसीलिए जो है वो इनकी आर्थिक कंगाली में जो आतंकवाद का मवाली बना हुआ पाकिस्तान है, वो आज खुद अपनी बर्बादी की दास्तां लिख रहा है। आज जो है वो जो लोग जो है और खासतौर से पाकिस्तान में जो बैठे हुए आतंकवादी लोग हैं और उनको जो है वो संरक्षण दे रहे हुक्मरां हैं, जिस तरह से आतंकवाद पर इस्लाम का सुरक्षा कवच, आतंकवाद पर इस्लाम का सुरक्षा कवच चढ़ा करके इंसानियत को लहूलुहान करने का पाप कर रहे हैं, वो इंसानियत के साथ साथ इस्लाम के भी अंतर्राष्ट्रीय गुनहगार हैं।
दुश्मन है। और आज इस पूरी दुनिया को इस हकीकत को समझना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि कभी भी जो है वो आतंक की फैक्ट्री से अमन का फर्टिलाइजर नहीं निकल सकता। और इसीलिए जो है वो जब आतंकवादियों के कबीला जो है वो आतंक के कब्रिस्तान में आतंक का कबीला आतंकवादियों के कब्रिस्तान में जो बदला है वो उनको एक मजबूत सबक और संदेश है। मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की शौर्य को सलाम करता है। पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताकर उन्होंने साफ कर दिया कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। ये नया भारत जो शक्ति, एकता और जीरो टॉलरेंस का संगम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान का समर्थन करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ रुख अपनाने के विरोध में व्यापारियों ने तुर्की से आयातित पत्थरों को तोड़कर और पर्यटन पैकेज रद्द करवाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। कानपुर में व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने गुमटी क्षेत्र में प्रदर्शन किया। उन्होंने तुर्की से आयोजित पत्थरों को तोड़कर और तुर्की और अजरबैजान के पर्यटन पैकेज रद्द करवाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने तुर्की और अजरबैजान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और पाकिस्तान के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने कहा, हम तुर्की और अजरबैजान के सभी उत्पादों और व्यापार का बहिष्कार करेंगे। कानपुर के व्यापारी राष्ट्रीय गौरव के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। देखिए, टर्की और अजरबैजान जो ये खास करके टर्की का, आपको याद होगा कि एक बार टर्की में भूकंप आया था, भारत ने उसकी मदद करी थी। सबसे पहले मदद करने वाला देश भारत था। खाद्य सामग्री से लेकर हर चीज, दवाएं, सब कुछ वहां पहुंची थी। उसके बावजूद अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारा तनाव था, पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है भारत में, और जो पहलगाम जो उसने हमारे 26 पर्यटकों की जो हत्या करवाई थी, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद की वजह से हत्या हुई थी, उस सब का दोषी पाकिस्तान, उसके पीछे टर्की खड़ा था। टर्की ने स्पष्ट कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो वो टर्की जहां पर हमारे हिंदुस्तान के लोग जाते हैं, यहाँ टर्की से सामान आता है, अजरबैजान से आता है, वो सब पाकिस्तान के पीछे थे। हम आज टर्की के सामानों का बहिष्कार करने के लिए उनके सब सामान की फोटो, उनके झंडे सब जला करके ये कहा है कि टर्की के हर सामान का बहिष्कार किया जाएगा। जो लोग वहां भ्रमण करने के लिए, पर्यटन के लिए जाते हैं, वो ना जाए। और टर्की का कोई भी सामान, सेब, ड्राई फ्रूट्स, पोस्ता दाना भी पता चला आता, कई चीजें आती हैं जो टर्की से आती है, उनका बहिष्कार हो। और टर्की की जो कंपनियां हैं, एक अभी जो कंपनी काम कर रही थी कई पोर्ट पर, उनको भी बैन किया गया। इस तरह जो भी कंपनी काम कर रही हो टर्की की भारत में, उन सबको बैन किया जाए। भारत सरकार से भी निवेदन है। और टर्की के सामान का बहिष्कार व्यापारी समाज जो आज इकट्ठा हुआ है वो पूरी तरह से करेगा। हमारे पूरे देश के व्यापारियों से अपील है, नागरिकों से अपील है कि टर्की के सामान का बहिष्कार करें। कानपुर के व्यापारियों का ये विरोध प्रदर्शन न केवल तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक चोट पहुंचाने का प्रयास है, बल्कि भारत की एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह आंदोलन उन देशों को बड़ा संदेश दे रहा है जो भारत के खिलाफ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वहीं एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की है। एयरफोर्स के सेवानिवृत्त अधिकारी सतीश शुक्ला ने मुलाकात की है। सेवानिवृत्त सूबेदार डॉक्टर राजेश कुमार सहित कई अधिकारी इस दौरान मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एक शिष्टाचार भी की है। ये रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स ने एयरफोर्स के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ये अधिकारी हैं, और उन्होंने ये खास मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से।
यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।